बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 21 नवंबर और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी। 24 नवंबर बरोज़ इतवार शाम 4 बजे टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी कम्युनिटी एक एहतजाज कर रही है। आप अगर न्यूयॉर्क या उसके गिरदोनवा में हैं तो इसमें ज़रूर शामिल होइए। एक कुरेक्शन, पहले हमने आपको बताया था कि यह एहतजाज 23 तारीख को हो रहा है, लेकिन 23 तारीख को टाइम स्क्वायर पर परमिट मौजूद नहीं था। अब यह एहतजाज 23 की बजाय 24 तारीख को होगा, जैसा कि पूरी दुनिया में हो रहा है और पाकिस्तान में हो रहा है। और अमेरिका में भी बहुत सारी जगहों पर एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा और मरकजी एहतजाज 24 नवंबर बरोज़ इतवार शाम 4 बजे टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में होगा। मैं भी वहां शामिल हूंगा। आप वहां पर जरूर तशरीफ लाइए। और अब आते हैं आज की खबरों की। आज की पहली खबर यह है कि चौधरी निजामुद्दीन ने इमरान खान को मुज़ाकरात की दावत दे डाली और इमरान खान ने आगे से एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि चौधरी निजामुद्दीन चारों शाने चित हो गए। एक तरफ तो चौधरी निजामुद्दीन आपको, मुझे, बाहर सबको ये बता रहे थे कि हमने इमरान खान के नाम पर लाल लकीर फेर दी है, और बात करना तो दूर की बात है, उन्हें तो अब हम नॉन स्टेट एक्टर के तौर पर ट्रीट करेंगे और करते हैं। टेलीविज़न पर उनसे बात नहीं की जा सकती, उनके बारे में उनका नाम नहीं लिया जा सकता, और उनसे कभी कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये इंतशारी टोला है, ये शिद्दत पसंद लोग हैं, इन्होंने बगावत की है, गद्दारी की है, मुल्क की सलामती पर हमला आवर हुए हैं, फौजी इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला किया है, और पता नहीं कौन कौन से इल्ज़ाम। अब बिल्ली थैले से बाहर निकली है, और आज अलीमा खानम के तवस्सुत से इमरान खान साहब ने कौम को बताया है कि उन्हें मुज़ाकरात की दावत दी गई है। लेकिन इमरान खान, क्योंकि इनके पूरे चाल चलन को जानते हैं, इनकी पूरी हिकमत अमली हो या साजिश हो, उसको पूरी तरह से जानते हैं, अदराक है उन्हें, और उन्होंने वापस जो मास्टर स्ट्रोक खेला उससे चौधरी निजामुद्दीन भी और उनका पूरा जो प्लान था वो तलपट हो गया। अब इमरान खान साहब को इन्होंने जो ऑफर दी वो ये थी कि सिर्फ 10 दिन के लिए एहतजाज को मौखर कर दें, हम आपसे मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। जिसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि ठीक है, आप तमाम बेगुनाह लोग जो जेलों में कैद हैं, मुझ समेत, उनको रिहा करें ताकि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आएँ, CBMs आएँ, और फिर बैठकर बात कर लेंगे। पता चलेगा कि आप वाकई बात करने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इमरान खान को डील तो करना नहीं चाहते, वो आवाम के सामने खुलकर बात करना चाहते हैं। 3 चीज़ें मांग रहे हैं: अपना चोरी शुदा मैंडेट वापस मांग रहे हैं, बेगुनाह लोगों की रिहाई मांग रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ को वापस मांग रहे हैं, जो सब कुछ उजाड़ा गया है अपनी एक्सटेंशन और दूसरी तमाम चीज़ों के लिए। जैसे ही इमरान खान ने आगे ये मुतालबा रखा तो ये रफू चक्कर हो गए, और वो जो मुज़ाकरात का एक बहाना बनाया जा रहा था या ऑफ़र की जा रही थी, वो लेकर ये भाग दौड़े। अब मैं आपको तो पहले दिन से बता रहा हूं, अगर आप याद रखें तो मैं बार बार अपने वीलॉग्स में कहता हूं कि कोई मुज़ाकरात नहीं होने, कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने। वो भले अली अमीन गंडापुर साहब के तवस्सुत से करने की कोशिश करें, ये खुद करने की कोशिश करें, किसी और के थ्रू करने की कोशिश करें, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि चौधरी निज़ामुद्दीन ऑनेस्टी के साथ बात नहीं करना चाहते। उन्हें आदत पड़ गई है बिला शिरकत गैर इक़्तिदार रखने की और उसको इस्तेमाल करने की। उन्हें पपेट्स चाहिए। मुज़ाकरात करेंगे तो उनको अपनी इस पोजीशन को गिव अप करना पड़ेगा। इसलिए ये सब फ्रॉड तो हो सकता है, मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल किसी गलत फहमी में मत रहिए। इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है तो 10 लाख पाकिस्तानियों को पुरअमन तरीके से, लेकिन पुरजोश तरीके से सड़कों पर आना पड़ेगा। जिस दिन आप आ गए, इमरान खान रिलीज हो जाएंगे। उससे पहले, शॉर्ट ऑफ दैट, आप अगर ये सोचते हैं कि कोई मुज़ाकरात करेगा, होंगे, कामयाब होंगे, ये सब बकवास है। उसकी वजह यह है कि अगर किसी में सेंस प्रिवेल होनी होती तो 8 फरवरी को जब पूरी कौम एक तरफ जाकर इमरान खान के साथ खड़ी हो गई थी, वो दिन था जब चौधरी निज़ामुद्दीन को सोच लेना चाहिए था कि कौम कहाँ खड़ी है और मैं कहाँ खड़ा हूँ, और उन्हें अपनी पोजीशन से डिपार्चर लेना चाहिए था। वो दिन था सब कुछ रीसेट करने का, वो दिन था 2 कदम पीछे होने का, वो दिन था बैरक्स में वापस जाने का, वो दिन था इज्जत और एहतराम के साथ एक जमहूरी सियासी अमल के आगे बढ़ने का। वो दिन था कि जो कुछ हो गया वो हो गया, अब अवाम इधर खड़ी है, और इसमें किसी की हद तक भी नहीं थी। टेलीविजन पर आते, अजीज हम वतनों ना कहते, बल्कि ये कहते कि जो कुछ हुआ
हो गया और हमें एहसास हो गया है कि आप सब एक तरफ खड़े हैं, पूरी आवाम की राय जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। ऐसे हालात में हम आवाम के खिलाफ नहीं जाना चाहते, हम आपकी राय का एहतराम करते हैं, इसलिए जो जीता है उसको हुकूमत ट्रांसफ़र हो रही है और हम अपने रोल में वापस जा रहे हैं। यकीन कीजिए आपका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाता, लेकिन आपने वो ट्रेन मिस कर दी। अब उसके बाद इन्होंने आगे से आगे बद से बदतरीन काम करने हैं, इन्होंने साजिश और ज़्यादा बढ़ानी है, इन्होंने हर मुमकिन कोशिश करनी है अपने इक़्तिदार को तूल देने की। तो ये बात तो आपको ज़हन नशीन हो जाए, क्लियर हो जाए। और आज जब इमरान खान साहब ने ये बताया कि मैंने ये कहा कि सब कुछ छोड़ें, तो अपने मुज़ाकरात की बोरी बिस्तर के साथ ये फ़रार हो गए। तो एक तो एक्सपोज हुए, कहते थे मुज़ाकरात नहीं करने, फिर ये भी एक्सपोज हुए कि मुज़ाकरात भी सारा झूठ का पलंदा था। उसमें मैंने वजह आपको एक तो बताई थी कि अगर एहतजाज डिले होता है तो एक तो आगे सर्दियां आ रही हैं, ये 3-4 महीने ले जाएंगे और यही ये चाहते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म ये स्ट्रेटजी नहीं बनाते, ये दिन के दिन की बनाते हैं। फ्रॉड, ये ऐसे फ्रॉडी हैं जो रोज़ दिन का फ्रॉड करते हैं। और दूसरी इनकी स्ट्रैटेजी ये होती है कि अगर 10 दिन के लिए भी एहतजाज मुलतवी करा दें तो लोगों में इज़्तिराब, बेचैनी, गुस्सा, वो सब कुछ होता है। उसके लिए दोबारा से जो एहतजाज का मोमेंटम बनाना है, लहर बनानी है, लोगों को मोटिवेट करना है, निकलने के लिए आमादा करना है, उसके लिए फिर महीनों दरकार होते हैं। तो एक तो ये हुआ। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं कि आज आर्मी चीफ ने बिजनेस कम्युनिटी से एक बार फिर खिताब किया है। पहले भी आपको याद है खिताब किया था कराची में, और जो खिताब किया था उसमें 4 वादे किए थे, या एक ही वादे को 4 हिस्सों में तकसीम कर लें कि कुवैत से 25 अरब आएंगे, आपको बताया था कि यूएई से 25 अरब आएंगे, आपको बताया था कि कतर से 25 अरब आएंगे, आपको बताया था कि सऊदी अरब से 25 अरब आएंगे। 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आनी थी और इन्वेस्टमेंट कितनी आई है? 0। बहरहाल कामरान खान साहब ने वो रिपोर्ट की थी। आज दोबारा मीडिया में आर्मी चीफ की बातचीत रिपोर्ट हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि मायूसी के बादल छट गए हैं और वो जो मायूसी फैलाने वाले थे वो किधर गए हैं। माशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं, मईशत जो है वो बेहतर हो रही है, कोई चीज़ बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं है। और उन्होंने कहा है कि हमने इकॉनमी को बेहतर कर लिया है, जो लोग मायूसी फैला रहे थे वो आज किधर हैं। अच्छा, हमने देखा अभी, हम तो शायद फिर भी कोई सियासी मुखालफत हो, क्योंकि आप और हम एक दूसरे की मुखालफ सियासी जमात हैं इस टाइम, चले मान लेते हैं, लेकिन आपके अपने वज़ीर ख़जाना सिर्फ 2 से ढाई हफ्ते पहले लिटरेचर फेस्टिवल इस्लामाबाद, जिसके स्पॉन्सर फौजी सीमेंट वाले थे, क्योंकि लिटरेचर में सीमेंट डालना ज़रूरी है, उस लिटरेचर फेस्टिवल पर बात करते हुए आपके अपने वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने यह कहा कि ना अब हमें कोई डिपॉजिट देने को तैयार है और ना कर्जा रोल ओवर करने को। आप कह रहे हैं मायूसी के बादल छट गए, इकॉनमी बेहतर हो गई। क्या ये बेहतर हुई है कि कोई हमें डिपॉजिट देने को तैयार नहीं है या रोल ओवर करने को तैयार नहीं है? तो ऐसे हालात में कौन सी मईशत बेहतर हो गई? क्या गरीब को रोटी आसान मिलना शुरू हुई है, या नौकरियां बेहतर हुई हैं, या कोई प्रोडक्टिविटी बेहतर हुई है? अभी तो खबर आई थी 2 दिन पहले, आपको वीलॉग में हमने रखी थी, वो भी एक इंडिपेंडेंट सोर्स से, कि पाकिस्तान में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 2% नीचे चली गई है। अब हमें नहीं पता कि या आर्मी चीफ किसी डिफरेंट मुल्क की बात कर रहे हैं या हम किसी डिफरेंट मुल्क की बात कर रहे हैं। आप फैक्ट्स को खुद सामने रखिए और खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाइए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज क्योंकि बहुत छोटी है साइज़ में, उसमें जब इनका दिल करता है या इनके इन्वेस्टर्स का दिल करता है, मीन चंद लोग उसे कंट्रोल करते हैं। इट इज़ नॉट लाइक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या किसी और स्टॉक एक्सचेंज की तरह 100 मिलियन डॉलर उसमें निकाल लें या डाल लें तो वो बिल्कुल तत्ती हो जाती है स्टॉक मार्केट। मीन जैसे किसी चीज़ को ज़्यादा तेज़ चलाएं तो वो गर्म हो जाती है अपनी कैपेसिटी से। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में 100 मिलियन डॉलर डाल दें तो उसकी कैपेसिटी से काम बाहर हो जाता है, वो गर्म हो जाती है। मीन वो ऐसे ऊपर जाती है कि आपको लगता है पता नहीं कहाँ, मीन वो कहीं एलॉन मस्क के रॉकेट से भी ऊपर निकल जाएगी। वही ये कर रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, उसमें थोड़े बहुत पैसे डालते, क्योंकि उसका हुजम इतना छोटा है। क्या पिद्दी का शोरबा, वो हुजम इतना छोटा है कि परसेंटेज वाइज उसकी जो ग्रोथ होती है वो इतनी ज़्यादा है। और फिर ये लोगों को झूठ बताते हैं पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज की जो परफॉर्मेंस है वो हिंदुस्तान से भी ऊपर है। वो पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से भी ऊपर है। ये ऐसे ही है कि जैसे वो पता नहीं टिटीरी कहते हैं उस परिंदे को जो टांगें उल्टी करके सोता है रात में, और इसलिए सोता है कि उसे लगता है कि
कहते हैं, मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं, कि उसने आसमान अगर नीचे गिरा तो अपनी टांगों पर उठाना है, इसलिए उसने टांगें आसमान की तरफ की होती हैं। मतलब इतनी छोटी सी स्टॉक एक्सचेंज है, और वो अगर तेज़ी से ऊपर जा भी रही है या नहीं भी जा रही तो उससे क्या फ़र्क पड़ना है। लेकिन कंपेयर हमने परसेंटेज वाइज जो है वो अपने आप को रशिया, इंडिया और अमेरिका और पता नहीं किस किस के साथ करना है। बहरहाल आगे चलते हैं जी। उन्होंने कहा कि रियासत माँ की तरह होती है। आप देखिए लीबिया, इराक, शाम से पूछें। अच्छा, आर्मी चीफ साहब हमेशा कभी किसी जमहूरी मुल्क की एग्जाम्पल नहीं देते। एग्जाम्पल भी ऐसे मुल्कों की देते हैं जहां पर डिक्टेटरशिप रही है, जहां पर कभी जमहूरियत को पनपने नहीं दिया, और इस हाल तक उन मुल्कों को डिक्टेटर्स नहीं पहुंचाया। तो इस बात से तो जो आर्मी चीफ की है ये बात और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि आपको डिक्टेटर नहीं बनना चाहिए, वरना पाकिस्तान का हाल भी लिबिया, इराक और शाम जैसा हो जाएगा। अच्छा, आखिरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले तो हमें ये बताया गया था कि 100 अरब डॉलर जो है वो कतर और कुवैत और यूएई और सऊदी अरब से आ जाना है, वो आया सिफर। अब हमें आर्मी चीफ साहब ने बताया है कि ओवरसीज अपना पैसा पाकिस्तान में लगाएं, सिर्फ पाकिस्तानी ही बेल आउट के जरिए माशी इस्तेकाम ला सकते हैं। हूँ गल ओवरसीज पाकिस्तानियों पर आकर मुकी है। जी हाँ, वही ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्हें हम इंतशारी कहते हैं। जी हाँ, वही ओवरसीज पाकिस्तानी जिनको हम धमकियां देते हैं कि आपके पासपोर्ट, आपके शनाख्ती कार्ड हम कैंसिल कर देंगे अगर उनमें से उमर मलिक नामी ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान जाता है, जिसने सिर्फ इमरान खान के लिए एक नगमा गाया हुआ है, उसको पकड़ के बदतरीन तशद्दुद करते हैं। जो हमारे काबू आता है उसको ठोक के रख देते हैं हम, और उसके बाद हम कहते हैं कि ओवरसीज ही अपना पैसा पाकिस्तान लाए। हैरत है, हमारी खुशफहमियों की हैरत है। आगे जी उन्होंने कहा डिजिटल सरहदों की जिम्मेदारी जो है वो डिजिटल सिक्योरिटी की और डिजिटल सरहदों की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है, हमने वो करनी है। पाकिस्तान में डिजिटल सरहदों को भी महफूज रखना है। बिल्कुल जनाब, जिस तरह का फतवा रागिब नईमी साहब ने दिया उससे तो बिल्कुल डिजिटल सरहदें बहुत ही महफूज होंगी। उनकी ऐसी ठुकाई हुई है 4 दिन में कि वो अपने फतवे समेत फरार हो गए हैं। अब समझ नहीं उनको आ रही, कभी कह रहे हैं कि राइटिंग में मिस्टेक हो गई, कभी कह रहे हैं अमला में गलती हो गई, कभी कुछ कह रहे हैं। बहरहाल वो वहाँ से फरार हो चुके। खबरें आज बहुत सारी हैं तो मैं क्विकली आपके सामने उनको रखता चलूँ। अच्छा जी, पिंडी पुलिस ने भी काम बड़ा ज़बरदस्त किया है। वहाँ पर एक पुलिस अफसर है हमदानी नाम की, शोहरत अच्छी थी। जब हम गवर्नमेंट में थे तो इनके बारे में कहा जाता था कि ये थोड़े से मुनासिब पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन अब हो सकता है गलती शोहरत हो, क्योंकि अब तो बहुत सारों के चेहरों से पर्दे उठे हैं। अब इन्होंने इमरान खान साहब को एक ऐसे केस में गिरफ्तार करके रिमांड लिया है, पिंडी पुलिस ने रिमांड लिया है, और वो केस जो है वो तब दर्ज हुआ जब इमरान खान पहले ही जेल में थे, वो कहीं बाद में दर्ज हुआ। और उस केस के अंदर जितने भी लोग मेन मुल्जमान थे, जिनका नाम था उस मुकदमे में, वो सब जमानत पर रिहा हो चुके हैं। इमरान खान का उसमें नाम भी नहीं है, सिर्फ बानी पीटीआई कहीं पर लिखा हुआ है, लेकिन उनको अब उसमें गिरफ्तार करके उनका रिमांड दिया गया। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि एक मुकदमे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा किया जाएगा। नया बनाना पड़ा तो वो भी किया जाएगा, वरना पुरानों में गिरफ्तारी डाली जाएगी। इमरान खान को ये रिहा नहीं करेंगे जब तक आप सड़कों पर नहीं निकलेंगे। मेरी समझ से बाहर है कि लोग अक्सर पूछते हैं कि अब जमानत हो गई, अब रिहा हो जाएंगे। पहले वो किसी कानूनी वजह से जेल में तो नहीं है, वो जनरल आसिम मुनीर साहब की जेल में है। उनको जनरल आसिम मुनीर साहब ने जेल में रखा हुआ है। जब तक आप जाके उनके जेल के ताले की चाबी आसिम मुनीर साहब की जेब से नहीं निकालेंगे, वो बाहर नहीं आ सकते। यही इसका जवाब है। जितनी तरफ से मर्जी फिर लें। मुझे अभी भी याद है, मैं कैलिफोर्निया में था, वहाँ हमारे एक दोस्त ने कहा कि 8 हफ्ते में इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे। मेरा ख्याल उस बात को हुए अब 12 हफ्ते हो गए। मैंने वहीं तकरीर करके कहा था कि हमें अपने आप को बिल्कुल किसी गलत फहमी का शिकार नहीं करना चाहिए। ये इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, वो ऐसी इंफॉर्मेशन फीड करती है कि बस चंद दिन में बाहर आए, बस 15 दिन में बाहर आए, बस 10 दिन में बाहर आए, बस इसके बाद बाहर आए। असल में इमरान खान साहब को इन्होंने नहीं छोड़ना जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे। बहरहाल पिंडी पुलिस के ऊपर कम्युनिटी नोट भी लगा है, तो ये लानत भी हुई है, और ये भी पता चला है कि किसी पुलिस ऑफिसर की रेपुटेशन अच्छी हो या बुरी हो, जब चौधरी निज़ामुद्दीन का वक्त आता है तो सारे जो है वो सरबो सुजूद हो जाते हैं और बिल्कुल झुक कर हुक्म की तामील करते हैं। किसी में जो कोई इक्का दुक्का होंगे, वेरी रेयर, ना होने के बराबर मैं ये कह सकता हूँ। अच्छा जी, आगे क्योंकि पंजाब में माँ की हुकूमत है और माँ के ऊपर जो अब्बा जी हैं उनकी भी हुकूमत है, तो पंजाब पुलिस के शेर जवानों ने
माँ और अब्बा दोनों के कहने पर डॉक्टर मुश्ताक लांग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, उनके घर पर हमला किया, बेटी पर तशद्दुद किया, उंगलियां तोड़ दी। उनकी बेटी का जो मैसेज है वो आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। इस टाइम हमारे घर में दाखिल हुए, हमारे घर की दीवारें फैला के हमारे घर में आए। हम लोग यहाँ पर एक महफूज मकाम पे जलालपुर में पुलिस हमारे घर के आए, पुलिस का डाला था। SHO ने मेरी वालदा के साथ बहुत बदतमीजी की, घर की औरतों पे हाथ उठाया और डॉक्टर साहब को जबरदस्ती इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जैसे हम कोई कातिल है, हमने किसी का कत्ल किया। हमको बगैर, आप सब बड़े हिम्मत वाले लोग हैं, पर माजरत हम लोग इतने हिम्मत वाले नहीं है। कोई भी बेटी अपने बाप को इस तरह नहीं देख सकती जिस तरह वो मेरे वालिद साहब को लेकर गए। मुझे जूती के उनके कपड़ों को इस तरह किया, उनकी साजिश में स्ट्रीट किया, जो रवैया उनके साथ किया, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। सुन लिया आपने, ये हालात हैं। अभी हमने आपको पिछले व्लॉग के अंदर यासिर मली की दास्तान सुनाई थी, बद्दो मली नारोवाल का रहायशी, जिस तरीके से पुलिस ने उसको कत्ल किया और इसी इमा पर किया जो फस्तायत मुल्क के अंदर चल रही है। अभी इस बेटी की आपने दास्तान सुनी है। ये हैं वो ग्राउंड रियलिटीज, लेकिन हम कह रहे हैं कि मायूसी के जो हालात हैं वो बेहतर हो। आज यकायक जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल हुई और वो पिटीशन जो थी वो फाइल की गई और उसको नंबर भी लगा, उस पिटीशन को टेकअप भी किया गया और उसमें वकील रिजवान अब्बासी थे। अब जब वकील रिजवान अब्बासी एडवोकेट हों तो नाम ही काफ़ी आपको पता है कि चौधरी फिर निज़ामुद्दीन ही खड़े हैं, तो अब आप समझें कि पिटीशन डालने वाला भी चौधरी निज़ामुद्दीन, आगे जस्टिस उमर फारूक हैं तो आप निज़ामुद्दीन ही समझे, आगे रिजवान अब्बासी हैं तो निज़ामुद्दीन ही समझे। तो सुन भी निज़ामुद्दीन रहा है, सुना भी निज़ामुद्दीन रहा है, पुकार भी निज़ामुद्दीन रहा है और फिर उसमें वज़ीर दाखिला भी आ गया और फिर फैसला भी आ गया। और फैसला ये आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त नहीं है नए कानून के मुताबिक और वो मुज़ाकरात करें और एहतजाज ना करें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना है कि निज़ामुद्दीन का निज़ाम है, इसके अंदर इजाज़त तो मिलनी नहीं, एहतजाज उसके बगैर ही करना पड़ना है। आगे हमने खराज तहसीन पेश करना है बलूचिस्तान के बेटे आदिल बाज़ई को, जिसको डीसीट किया है इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन उसने इमरान खान के साथ वफादारी निभाई है। आदिल बाज़ई MNA बने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से। उसके बाद उनके नाम का एक झूठा एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में खुद से ही इस्टेब्लिशमेंट ने जमा करवा दिया और जमा यह करवाया कि वो मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा है। आदिल बाज़ई ने उसे अदालत में जाके चैलेंज किया और बताया कि ये जो एफिडेविट है इसमें मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर भी गलत है, इसमें मेरे गवाहों के जो मामलात हैं वो भी गलत हैं, ये झूठ है, ये मेरा नहीं है। अदालत ने उसे डिक्लेयर भी कर दिया गलत। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन नहीं माना और नवाज शरीफ से एक और गंदा काम इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया कि इनके खिलाफ एक रेफरेंस बनाकर भेजा कि 26वीं आईनी तरमीम या किसी भी और मामले पर वोट जो है वो आदिल बाज़ई ने नून लीग की मर्जी से नहीं दिया, इसलिए उनको डीसीट कर दिया जाए। आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डीसीट किया, लेकिन आदिल बाज़ई आज बलूचिस्तान की आवाम का हीरो है। हमारा आदिल हमारा दोस्त भी है, भाई है छोटा, हमारा उसे खराज तहसीन, वो मुस्तकिल मजाज रहा, खड़ा रहा, कुर्बानी दी है। लेकिन मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये कुर्बानी उन्हें इज्जत एहतराम की शक्ल में कई गुना ज़्यादा रिवॉर्ड देगी। आपने बेहतरीन काम किया है, पूरी कौम को आपके ऊपर फ़ख्र है। आखिर पर जाने से पहले मैंने एक पैगाम देना है और वो ये है कि हमारा इटली का जो चैप्टर है वो एक बहुत बड़ा एहतजाज मुनक्कद करने जा रहे हैं। एहतजाज ब्रेशिया में करना जा रहे हैं। मैं पता नहीं इस शहर का नाम दुरुस्त तरीके से ले रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि इटालियन नेम है। तो ब्रेशिया जो उनका एक शहर है उसमें ये एहतजाज हो रहा है इटली में। वैसे तो तमाम जगहों पर ही हमारा एहतजाज हो रहा है, उसकी भी मैं दूसरी साइड पे आपको दिखा रहा हूँ कि जो 31 मकामात पर एहतजाज हो रहा है उस एहतजाज में आपने हर जगह शामिल होना है, दुनिया के किसी मुल्क में भी हों। ये जो ब्रेशिया में हमारा एहतजाज हो रहा है इटली के अंदर, इसमें ज़रूर शमूलियत इख्तियार कीजिए। मुझे यहाँ पहुँचना था, मैंने इनसे वादा किया हुआ था आने का, लेकिन किसी वजह से यहाँ अमेरिका के अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं, कुछ ऐसी कमिटमेंट्स हैं कि मैं वहाँ इस दफ़ा नहीं आ सका, लेकिन इंशाल्लाह मुस्तकबिल में आपके साथ हाजिर हूँगा। फ़िलहाल ये जो एहतजाज हो रहा है इसमें भरपूर शमूलियत कीजिए और बाकी भी दुनिया में जहाँ जहाँ भी एहतजाज हो रहा है वहाँ पर आपको भरपूर तरीके से शिरकत करनी है। 24 तारीख को न्यूयॉर्क में भी 24 तारीख को एक एहतजाज हो रहा है टाइम स्क्वायर पर 4 बजे शाम। मैं वहाँ पर मौजूद हूँगा, आप भी तशरीफ़ लाइए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।